हेलो नांदेड़ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर। हमारे चैनल को लाईक, सबस्क्राईब, शेअर जरूर कीजिए। नांदेड जिल्ह्यात पहिल्यांदाच वंचितच्या वतीने नांदेड शहरात जनसंवाद यात्रेचे आयोजन नागरिक समस्या समजून घेण्यासाठी थेट लोकांशी संवाद करणे हेतू जनतेच्या समस्या व अडचणी समजून घेण्यासाठी थेट लोकांशी संपर्क व्हावा या हेतूने वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जनसंवाद यात्रेचे आयोजन करण्यात आले असून सदरी यात्रेची सुरुवात गुरुवारी सायंकाळी 6 वाजता असलम ग्राउंड खडकपुरा येथील जाहीर सभा घेऊन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्रदेश प्रवक्ता फारुक अहमद यांनी वंचित बहुजन आघाडी महानगरच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषद देण्यात आली। हम जानते हैं कि इलेक्शन और इलेक्शन के कैंपेनिंग में तो हर पार्टी और हर नेता गली मोहल्लों में आते हैं, दरवाजे दरवाजे पर आते हैं, लेकिन जब चुनाव न हो तब हमारी सूद कोई लेता नहीं है। लेकिन जब जब भी कोई बाढ़ आई या कोई समस्या रही तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने उन बस्तियों में जाकर बात करने की, लोगों के मसले हल करने की हमेशा कोशिश की है। लेकिन आज के माहौल में हम देख रहे हैं कि अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल से नांदेड़ महानगर पालिका की सभागार लगभग बर्खास्त हो चुका है और जो नगर सेवक थे वो माजी नगर सेवक हो चुके हैं। इसलिए गली मोहल्लों के मसलों पे कोई भी इनका वाली नहीं रहा है, कोई भी इनकी तरफ देखने वाला नहीं रहा है। हम नगर सेवक को बोले तो वो बोलते हैं हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया, अब कमिश्नर का राज चल रहा है, और कमिश्नर के पास में गली मोहल्लों में इतने अधिकारी नहीं है कि वो हर मोहल्ले में की सूद ले पाए। ऐसे वक्त में लोग बेचैन हैं, लोगों के अंदर रोष है और मुल्क का भी माहौल हम देख रहे हैं कि मुल्क में फिरका परस्त ताकतें बढ़ गई है, संविधान विरोधी कानून बन रहे हैं, संविधान विरोधी घटनाएं घट रही है, लोगों को मॉब लिंचिंग हो रही है, दंगे हो रहे हैं अलग अलग स्टेटस रखने पर, और गोश्त के नाम पर भी हम देख रहे हैं कि धतिंगशाही चल रही है और लोगों को मॉब लिंचिंग करके मारा भी जा रहा है। ऐसे वक्त में जो पिछड़े तबके हैं और जो अक़लियती मुस्लिम समाज है, इनमें बड़ी बेचैनी है। कोई आके हमको अपने हालात पे गली से दिल्ली के मुद्दों पर बात करने तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी ने हिम्मत दिखाई है कि वो नांदेड़ शहर के खड़गपुरा से लेकर हतई तक और हतई से लेकर मदीना नगर, बिलाल नगर और टायर बोर्ड तक, ये पहले फेज़ में हमने ये बस्तियों के अंदर जन संवाद यात्रा रखी है। हम आपके मोहल्ले में आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके हाल जानने के लिए, और गली से दिल्ली तक जो भी हालात हैं, जो भी आपके ख़यालात हैं, जो भी आपके तासुरात हैं, वो हम सुनेंगे भी और आपके सवालों के इंशाल्लाह जवाब भी देंगे। मेरे नांदेड़ की आवाम से अपील है कि कब तक हम इन सरमायादार सियासतदानों से डर कर रहेंगे या उनसे दब कर रहेंगे। हमको खुलकर अपनी बात को रखना पड़ेगा। हमने हिम्मत की है आप तक आने की, हम हिम्मत कर रहे हैं आपको बोलता करने की। मेरी आपसे गुजारिश है आप भी बोलिए, मौजूदा हालात पर बोलिए। जो कौमें बोलती नहीं है उनकी आने वाली पीढ़ियों को उनका जुल्म सहने के लिए टारगेट बनते हैं। इसलिए मौजूदा हालात में नांदेड़ की आवाम इस जनसंवाद यात्रा में बड़ी तादाद में शिरकत करेगी, ऐसे हम तवक्को करते हैं। ये जनसंवाद यात्रा आप तक आ रही है आपको मिलने के लिए, आपके हालात को जानने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप इसका भरपूर सताइश करेंगे, भरपूर इसका इस्तकबाल करेंगे। सर, कुछ लोग ऐसे जो तो अभी तो नगर सेवक जो है तो मांझी हो गए, आदि थे, जब भी वो बोलने की हिम्मत नहीं करे। कई लोग जो तो आम नागरिक जो अपने मसाइल जो है तो पेश नहीं करते नगर सेवक, कहीं ना कहीं उनके दिलों में डर है। आपको ऐसा लगता है कि वो लोग आपके सामने उनकी शिकायत पेश करेंगे? देखिए, जो नगर सेवक थे अब तो वो रहे नहीं, वो माजी नगर सेवक हो गए हैं, इसलिए अब वो गारूडी के सांप बन गए हैं, इसलिए उनके डंक में कोई जहर नहीं रहा है क्योंकि वो माजी नगर सेवक हो गए। लेकिन रही बात कि नांदेड़ की आवाम जो है बड़ी बागी आवाम है, बहादुर आवाम है। नांदेड़ की आवाम कभी भी किसी को डरती नहीं है, हमको मालूम है। लेकिन एक खौफ का माहौल बनाने का काम वो नगर सेवक पद का फ़ायदा लेकर करते थे। लेकिन ये नगर सेवकों की हिम्मत गरीब लोगों को डराने की जितनी है उतनी महानगर पालिका के एक क्लर्क को, एक कारकुन को दबाने की नहीं है। ये बहुत ही कायर लोग हैं, इनके पूरे करप्ट व्यवहार की वजह से ये कोई अधिकारी के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि पिछले 15-20 सालों से हमने हमेशा आवाम के लिए निडर होकर, बेखौफ होकर प्रशासन से लड़ने का काम किया है और आवाम लड़ने वालों का साथ देती है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आवाम बेखौफ होकर हमारे सामने मसले भी रखेगी और इंशाल्लाह इस जनसंवाद यात्रा का भरपूर सताइश करेगी और उसका इस्तकबाल करेगी।